आज मैं रोहनात गांव एक ऐतिहासिक गांव है जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने इस गांव का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है। तो मेरे साथ गांव के बुजुर्ग आप देख रहे होंगे, पूरी की पूरी पंचायत धरना स्थल चल रहा है। आखिर किस मकसद के लिए धरना स्थल चल रहा है सर? ये जो धरना प्रदर्शन था किस मकसद के लिए चल रहा था, कितने दिन हो गए चलते हुए, अब तक क्या हुआ है? ये है जी 10 तारीख से धरना स्थल पर धरना दिया हुआ है और हमारी जो 1857 की जो क्रांति की लड़ाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर आज़ादी के लिए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उसके विरोध में धरना जारी था और उसी उपलक्ष्य में हम ये धरना दे रहे हैं। उसमें जो भी अंग्रेज़ी सरकार ने गांव रोहनात के ऊपर जो क्रूरता निभाई उसके विरोध में, और हमारा जो, अब मैं छोटे शब्दों में कहूँ लंबा ना करते हुए, तो हमारा गांव में बागी घोषित करके ने लंबी प्रक्रिया के तहत बागी घोषित करके ने उसको नीलाम कर दिया था। हम अपने आप को फ़िलहाल देश तो आज़ाद है मानते हैं, लेकिन अब हमारे ऊपर अब भी गुलामी का दाग अब भी बरकरार है। उसी दाग को हटाने के लिए और भारतवर्ष में आज़ादी महोत्सव में शामिल होने के लिए हम भी इच्छुक हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं कहीं में दिखाई दे रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। इसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, जो आपकी धरना जो प्रदर्शन की जो कमेटी थी वो कितनी दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई थी? क्या इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हुए? बता रहे कि पीछे मुख्यमंत्री भी आए थे, उन्होंने मांग ली थी। मुख्यमंत्री जी आए थे सन 2018 को। उनने 15 अगस्त को झंडा का आयोजन कराया था आज़ादी का, लेकिन वो जो उनका जो मकसद था वो झंडा फहराया गया। अब सीएम के सामने तो विरोध कोई नहीं कर सकता, बहुत लंबा चौड़ा तंत्र है। विश्वास में लेके ने और अपने तरीके से एक सरकारी तौर पर उन्होंने झंडा फहरा दिया। जो हमारे गांव की जो मूल मांगे थी उनको अनसुना किया गया और उस पर कोई भी कार्रवाई फॉलो नहीं की, आज सिर्फ आश्वासन दे के चली गई। तो अब जो धरना चल रहा था इसमें किस तरह क्या हुआ था? बता रहे कि भाई एक व्यक्ति शहीद भी हो गया, किस तरह क्या पूरी घटना थी? ऐसा है, 10 तारीख से धरना चल रहा था और परसों जो इस धरना स्थल के मेन सक्रिय कार्यकर्ता थे श्री संतलाल जी, उनका यहाँ पर हरकत रुकने से देहांत हो गया। इसी जज्बे के कारण हमारे बुज़ुर्गों के ने ये किया तो हमें ये मिला, अब सरकार हमारी सुध ले ली, इसी उधेड़ बुन में वो अपनी शहादत देगी। अच्छा, अब तक क्या मांगे रही हैं आपकी प्रशासन के पर? प्रशासन के बाद तो हमारी तो लंबी चौड़ी कोई मांग ही नहीं है। वो तो एक लोकल बातें हैं, गलियां बन गई, वो सप्लाई बन गया, वो मीटर लग गया, वो ट्रांसफ़र लग गया, ये तो कॉमन है, ये सरकार का फ़र्ज़ है। ये तो 3 तंत्र हैं। कोई पंचायत जो 1857 की बात कर रहे हो आप धरना, उसी पाऊँगा, कोई जिला परिषद ग्रांट है या एमएलए की ग्रांट है, ये तो रूटीन की बातें हैं, डिपार्टमेंटल है। मूल मांगे हमारी 20,656 बीघे ज़मीन जो नीलाम की गई, उसके एवज में हमको हिसार बीड़ के अंदर जो 57 प्लाट एवर घोषणा हुई थी संयुक्त पंचाब में, श्री स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरोल जी के स्टेज पे उनके द्वारा घोषणा की गई थी। आज तक उनका कोई कब्ज़ा या हमारे से कोई प्रशासन ने इस तरह की कोई बात नहीं कही। वो नहीं आता हमें वो 57 प्लाट उसका कब्ज़ा दिया जाए। उसके बावजूद हमने फ्रीडम फाइटर का दर्जा हासिल हो, गांव को फ्रीडम फाइटर घोषित किया जाए। तीसरी बात, अब ये भाई जो संतलाल ने अपनी इस कुर्बानी दी है इस आंदोलन में सक्रियता के साथ, उसके परिवार को आर्थिक सहायता और उनके बच्चों को रोज़गार का साधन मुहैया कराया जाए। अच्छा, बताया जा रहा है कि जब 1857 की क्रांति हो गई तो रोहनात गांव का विशेष सहयोग रहा है। तो यहाँ के जो युवा साथी थे उनको पकड़ के फांसी की जो लाल सड़क कई नहीं लोगों की देन है, और बता रहे कि बुजुर्गों को यहाँ को पर फांसी को जो जितने भी पेड़ हैं फांसी पर लटका दिया गया था। तो किस तरह क्या गया था? पूरे गांव को नीलाम कर दिया था, कुछ चीज़ बची भी थी, किस तरह क्या था? पूरे गांव को नीलाम कर दिया था। सिर्फ जो आज जहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, ये ऐतिहासिक कुआं और ये तालाब 13 बीघे 9 बिस्वे, इस जगह को छोड़कर सारा गांव, जो गांव की बस्तियां थी और जो ज़मीन थी खेती ज़मीन,
वो सारी 20,656 बीघे ज़मीन थी, वो सारी ही नीलाम कर दी थी, बशर्ते एक शर्त के साथ, जो भी तालाब के ऊपर हरे वृक्ष हैं वो जब तक हरे हैं पशु पक्षी और इनके लिए, सूखने के बाद वो भी खरीदारों के हकदार हैं, खरीदार उनके मालिक हैं। हरा है तब तक पशु पक्षियों के लिए आप यूज़ कर सको हो, नहीं अन्यथा सूखने के बाद भी उनका अधिकार है। अच्छा, जो हमारे जो शहादत दी थी जिन्होंने, उनका अंतिम संस्कार हो गया क्या, किस तरह क्या? नहीं, अंतिम संस्कार तो नहीं है, यहीं पे है डेड बॉडी। अब सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कोई सरकार का ऊपर का जो उच्च अधिकारी कोई आए और बात करे। अच्छा, अब तक कोई सरकार का अधिकारी आया नहीं, कोई बातचीत हुई अब तक? नहीं आए हैं, एसडीएम साहब आए हैं, अपने एडीसी साहब आए हैं, तो उनने एक दो दौर की वार्ता हुई है, लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ रही। जिस तरह की बात कर रहे हैं वो बात सिरे नहीं चढ़ी है। अच्छा, अब आगे की रणनीति क्या है? रणनीति क्या है, ये तो मजबूरी का है। रणनीति तो है, सरकार नहीं मान रही, सुनना नहीं चाहती, तो हमें तो और भाइयों का सहयोग लेना पड़ेगा, गांव से बाहर का लेना पड़ेगा, जिले का लेना पड़ेगा, हरियाणा का लेना पड़ेगा, भारत का लेना पड़ेगा, सारी यूनियन संघों का हमने तो साथ लेना पड़ेगा। ये तुम्हारी मजबूरी है, शौक थोड़ा ही है। यदि सरकार हमारी जो जायज़ मांगे हैं, आज वो मान लें, हम भी वो उनकी दाह संस्कार के लिए बिल्कुल सही हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार। अच्छा, मुझे लोगों से जानकारी मिली गई इस गांव के नाम कोई भी ज़मीन नहीं है, पूरी की पूरी बाहर के लोगों के नाम ज़मीन है, किस तरह क्या है? ऐसा है, जब एक आदमी आपने ज़मीन खरीद ली, बाद में मन मेहनत करी है, मजदूरी करी है, आप बेचना चाहो, उसमें से दो यार कुछ हिस्सा खरीद लिया, तो अपनी दोबारा मेहनत और पसीने से खरीदी ना। कोई सरकार की तरफ तो कोई गिफ्ट थोड़ी दिया है। आप बेचो ना बेचो, हक तो आपका है। अब ना बेचोगे तो हम किसकी? यदि कोई टुकड़ा बिके है और मेहनत मजदूरी करके ने उसने वो कराया है तो कुछ खरीदी है, वो तो दोबारा अपनी ही ज़मीन दोबारा खरीदनी पड़ रही है ना। तो ये थे हमारे साथ रोहनात गांव के दलबीर सिंह प्रधान। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी तक प्रशासन ने किसी तरह की वार्तालाप नहीं की गई, वार्तालाप की गई है तो एक नामात्र सी कही गई। पूरे जो मेन जो उनकी मांगे हैं, जब तक इनकी मांगे नहीं मांग लेते तब तक ये धरना स्थल यही चलता रहेगा।